अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग का आगाज़ करती हूँ और ये वाला व्लॉग जो है ये मेरा ख्याल है कि ईद से पहले मैं अपलोड करना चाह रही थी, लेकिन ये है कि फिर दरमियान में चांद रात आ गई, फिर ईद के व्लॉग्स आ गए, इसलिए ये व्लॉग मेरा लेट होता 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 आज मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं अपने बहुत सारे व्लॉग्स में कहती आ रही हूँ क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों मैंने तकरीबन 15 से 20 दिन अपनी व्लॉगिंग में गैप दिया, जो कि मेरे लिए ही नुकसानदेह साबित हुआ क्योंकि जो मेरी ऑडियंस थी, इतने सारे लोग थे मेरे व्लॉग्स देखते थे, लाइक करते थे, शेयर करते थे। उनमें से काफ़ी सारे लोग जो हैं मतलब वो रूटीन एक ख़त्म हो गई मेरी, तो इस वजह से मेरी ऑडियंस डिस्टर्ब हो गई और अब मेरे जो रिसेंटली व्लॉग चल रहे हैं उनमें इतने ज़्यादा व्यूज़ मुझे नहीं आ रहे। लेकिन मेरे ब्लॉग ना बनाने की एक बहुत ही बड़ी रीज़न थी जो मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और वो रीज़न ये थी कि हमारे घर में चोरी हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो एक पंजाबी की कहावत है ना कि कहा जाता है कि चोरी भावें लख दी होवे भावें कख दी होवे, चोरी तो चोरी होती है। तो बस जी हमारे साथ भी यही हुआ था। बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नुकसान नहीं हुआ, जस्ट थोड़ी सी अमाउंट गई थी और साथ में एक फ़ोन गया। कह सकते हैं कि 1.5 से पौने 2 लाख का नुकसान हुआ। लेकिन ये है कि जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात थी, सबसे ज़्यादा परेशानकुन बात थी, वो ये थी कि ज़िंदगी में आज तक हमारे साथ कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ। और हुआ भी कैसे है कि कोई जो है वो डोर्स की तरफ से नहीं आया, कोई ऐसा पर्सन आया जो छत से आया और छत से ही वो वापस चला गया, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानकुन बात थी कि मतलब कोई किस तरह से आ सकता है। ऐसे मतलब किसी के घर आना सिर्फ वही बंदा आ सकता है जो कि हमारे घर को बहुत अच्छे तरीके से जानता हो, उसे ये बताओ हमारे घर में कितने मेंबर्स हैं, क्या है क्या नहीं है, तो वही बंदा आके तो ये हिम्मत कर सकता है। ये बात हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानकुन थी। यकीन करें कि पहले स्टार्ट के तकरीबन 8-10 दिन तो हमें रात में नींद ही नहीं आती थी। हमारी जो सारी रात है वो जाग के गुजरती थी, दिन ऐसे ही गुजर जाता था, लेकिन जो मोस्टली रात है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानकुन होती थी हमारे लिए। तो इसकी वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर सकी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ और हम लोगों ने बाकायदा तौर पे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वो लोग आए थे, उन्होंने आके बाकायदा तौर पे जायज़ा लिया, फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको किसी पे शक है तो आप उनका नाम बताएं। हमें मतलब शक किसी एक पर्सन पे है, लेकिन यह कि हम लोगों ने उसे देखा नहीं है। तो हम लोग ये कहते हैं अल्लाह ना करे अगर वो ना हुआ तो शक की बिना पर इस तरह से मतलब किसी को कहना तो हम लोग अल्लाह ताला के देनदार ना हो जाते। इसलिए हम लोगों ने उन्हें कहा है कि हमें शक किसी पे नहीं है। उन्होंने हमारी रिपोर्ट जो है पुलिस ने वो दर्ज कर लिया। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मोबाइल फ़ोन जो है वो ट्रेस हुआ तो फिर वो मतलब हमें बताएंगे। अगर मोबाइल फ़ोन का पता चल गया तो ऑब्वियसली जो पैसे हैं उनकी बरामदगी भी हो जाएगी। बाकी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जी कि मतलब इस तरह से घर में आना और आके और इस तरह से कोई चीज़ ले जाना, कुछ ले जाना कितना मुश्किल है आना। लेकिन ये है कि उस बंदे की हिम्मत है। और मैं ये भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि उस रात किसी की आंख नहीं खुली, क्योंकि अगर किसी की आंख खुलती तो आपको पता ही है कि 100 किस्म के नुकसान हो जाते। पता नहीं उसके पास कोई वेपन था या नहीं था, ना भी होता अगर वो हमारी आंख खुल जाती तो आपको पता है कि मतलब घर वाले मजम्मत करते हैं या वो लोग आगे से करते हैं तो कुछ ना कुछ हो जाता। तो इसलिए मैं इस चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि किसी की आंख नहीं खुली। बाकी यह कि मैं आपको ऊपर जाके दिखाती हूँ छत पे कि मतलब वहाँ से आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और पता नहीं उस बंदे ने किस तरह से हिम्मत किया। तो यही वजह थी व्लॉगिंग ना करने की कि घर में काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रही थी, परेशानी चल रही थी, तो इसकी वजह से मेरा कुछ भी मतलब व्लॉग जब शूट करने को दिल नहीं कर रहा था। तो अभी मैं आपको ऊपर का व्यू चेक करवाती हूँ कि मतलब कहाँ से वो आया और किस तरह से उसने किया और कितना मुश्किल था ये सब कुछ। जी आपने स्टेयर्स जो है मेरी काफ़ी सारी व्लॉग्स में देखा होगा, मैं अक्सर बनाती रहती हूँ क्योंकि मैं छत पे जाती हूँ, आप लोगों को स्कूल का व्यू चेक करवाती हूँ तो फिर आपको उसी से आइडिया हो जाता है। और ये देखें जी इस दीवार से आना और इसकी बैक साइड पे गली है, और यकीन करें कि मतलब ये दीवार के ऊपर आना और फिर बैक गली में इतनी नीचे है कि मतलब आने की हिम्मत ही किसी की नहीं हो सकती। और अगर कोई ऊपर चढ़ के आ सकता है तो फिर उसके लिए वापस गली में जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और अब हम लोगों ने ये किया कि हम लोगों ने ये कांच लगवाए हैं छत के ऊपर, ताकि जो एक हमारा ख़दशा है वो ख़त्म हो जाए कि अगर कोई इधर से आया है। और बाकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कहीं से कोई थोड़ी बहुत अमाउंट हमारे हाथ में आती है तो हम लोग मतलब इस दीवार को और ऊंचा करवा लें। हालांकि इसको करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि नीचे जो गली है वो बहुत ही नीचे तक है और वहाँ से ऊपर आना बहुत ही मुश्किल है।
बाकी अगर हम लोग बात करें कि कोई इधर से आया है तो ये घर जो है हम लोगों ने अपना ये वाला पोर्शन जो ऊपर वाला वो रेंट पे दिया हुआ है। जिन दिनों में हमारे घर ये रॉबरी की वारदात हुई उन दिनों ये पोर्शन बिल्कुल खाली था, तो यहाँ से तो कोई आ ही नहीं सकता। और यहाँ से ऊपर से आना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर यहाँ से आना इतना मुश्किल है तो ये तो डबल पोर्शन घर बना हुआ, तो यहाँ से आना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। यहाँ से तो कोई आ ही नहीं सकता। और बाकी अगर हम लोग यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आपको पता है कि मोस्टली मैं आपको दिखाती रहती हूँ, ये देखिए यहाँ पर गली है और यहाँ से आना भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर एक वे बचता है, एक रास्ता बचता है तो वो इस साइड से बचता है। ये जो घर है मेरी खाला का है, उन्होंने रेंट पे दिया हुआ है। और यहाँ पे जो मतलब रेंट पे लोग आए हैं वो न्यू आए हैं। हम लोग ये नहीं कहते कि वो लोग गलत हैं, हम लोग ये कहते हैं कि अक्सर ऐसे हुआ, वो कहते हैं कि हमारा गेट खुला रह जाता है। और ये बिल्कुल इधर से साथ ही ना स्टेयर्स हैं उनकी, और यहाँ पे वो स्टेयर्स आती हैं, और यहाँ से अगर उनका गेट खुला है तो यहाँ से यहाँ पे आना, ये हम लोगों ने ये जो पिलर्स है ये साथ पड़ा हुआ था, यहाँ से यहाँ पे आना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी काम है दीवार पे लांग के। तो मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि इनकी गफलत है कि मतलब गेट खुला रह गया और उसकी वजह से ये पता नहीं क्या हुआ। अब हम लोग कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि जब हम लोगों ने किसी को देखा नहीं है, सिर्फ एक शक है, एक वहम है कि मतलब इधर से कोई आया, क्योंकि इधर से भी कोई नहीं आ सकता, उधर से आना भी बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो एक जो रास्ता बचता है वो सिर्फ़ और सिर्फ इधर वाली साइड से बचता है। तो अब पता नहीं जी क्या हुआ, ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। बाकी जब वो बंदा पकड़ा जाएगा तो फिर ही पता चलेगा। और ये देखें फिर हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोगों ने ये वायरिंग करवा के ये बल्ब यहाँ पे लगवाया है, क्योंकि ये बल्ब हमारा पहले उधर वॉशरूम के साथ होता था, लेकिन इतनी ज़्यादा लाइट जो है वो इस दीवार पे नहीं पड़ती थी। तो अब जी हमने इस शहज़ादे साहब को यहाँ पर लगवाया है, और जितनी देर तक ये दीवार पर कांच वगैरह नहीं लगे उतनी देर तक हमें नींद वगैरह नहीं आती थी। बिल्कुल नहीं हुआ, ये कांच वगैरह नहीं लगे, सारा कुछ नहीं हुआ। उतरे दिन रात हम लोगों ने जाके गुजारी है। मोस्टली ये होता था कि 2 बजे तक 3 बजे तक मैं जागती थी और अम्मी सो जाती थी, और फिर उसके बाद मैं सो जाती थी और अम्मी जागती थी। और अक्सर ऐसे हुआ है कि मतलब मैं 4 बजे तक मैं जागी हूँ, और फिर उसके बाद मैंने अम्मी से कहा है कि अब आप मतलब उठ जाएँ, और मैं सो जाती हूँ, नमाज़ पढ़ के फिर मैं सो जाती। तो इस तरह से हमारी नींद पूरी नहीं हुई, डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा रही और परेशानी हद से ज़्यादा हमें रही। ये जी मैंने कहा मैं सारा प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। कुछ मैंने क्लिप्स जो थे उनको कैप्चर करके रखा हुआ था, और तब से मुझे मौका नहीं मिल रहा था। फिर दरमियान में इतना सारा गैप आ गया, फिर ईद आ गई, ईद के ब्लॉग्स आ गए, तो अब जाके मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ अपनी बात शेयर करती हूँ कि किस वजह से मैं इतने दिन तक जो है व्लॉग वो नहीं बना सकी। तो जो दीवार पे कांच हम लोगों ने लगाए थे, बेसिकली पहले 2-3 दिन भाई लोग इन कांच को इकट्ठा करते रहे, बॉटल्स और जो शीशे वगैरह होते हैं, आपको पता है कि घरों में ऐसी चीज़ें इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती, तो वो स्पेशली वो कबाड़ की जो दुकान है वहाँ पे गए, वहाँ से बॉटल्स लेके आए, और कुछ एक जगह से मिली, कुछ दूसरी जगह से मिली, और फिर बाद में उनको लगाना था। तो वो मेरा ख्याल है कोई मिस्त्री ही लगा सकता, क्योंकि घर के बंदे के लिए लगाना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक तो हाथ में लगने का ख़तरा होता है, और एक उन्होंने बड़ी परफेक्शन के साथ उसको लगाना होता है। तो ये हमारे भाई हैं, मतलब मिस्त्री हैं, जो कि अक्सर हमारे घर का काम आके कर जाते हैं। कोई भी हमें काम करवाना हो, मतलब 1 दिन का 2 दिन का, तो हम लोग साकिब भाई को कॉल करते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमारा ये काम है तो वो कर दें। तो उस दिन भी पहले हम लोगों ने साकिब भाई से कहा था 2-3 दिन पहले कि आके तो हमारा इस तरह से दीवार के ऊपर हम लोगों ने मिरर लगाने हैं, तो वो आप आके लगा दे। तो उन्होंने कहा कि मैं फ्राइडे को फ्री होऊंगा, क्योंकि वो कहीं पे काम कर रहे थे, तो फिर उसके बाद मैं आके तो मतलब आप लोगों का काम कर दूँगा। तो यहाँ पे उन्होंने और भाई ने मिलके मतलब जो कांच हैं वो सारे के सारे तोड़ दिए थे, बल्कि हाफ़ तोड़े थे, हाफ़ उन्होंने कहा था मैं खुद ही तोड़ लूँगा, क्योंकि वो इतने बारीक बारीक से साथ में ज़र्रे हो रहे थे कि हाथ में लगने का डर था। तो यहाँ पे भाइयों ने पानी दे रहा था, और वो मतलब इस तरह से यहाँ पे छत पे ही उन्होंने वॉशरूम से पाइप लेके तो इस तरह से यहाँ पे सीमेंट बनाया हुआ था, और साथ में वो दीवार का काम कर रहे थे। और मैं थोड़ी देर के लिए छत पे आई थी, और यहाँ पे मैं आपको स्कूल दिखाती हूँ। आजकल बच्चों को गर्मियाँ की छुट्टियाँ हुई हैं, तो देखें स्कूल किस तरह से सुनसान है, सन्नाटा है, बच्चे नज़र नहीं आते। अदरवाइज़ जब बच्चे शोर करते हैं, नज़र आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। हम लोग स्पेशली यहाँ पे रहने के आदी हो गए हैं, तो हमें जितनी देर तक बच्चों के शोर की आवाज़ ना आए तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे देखें इस तरह से जब मैं दोबारा आई, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी छत पे, इसलिए मैं नीचे चली गई, और जब मैं दोबारा आई तो ये देखिए हाफ़ जो दीवार है उसका काम जो है इस तरह से कंप्लीट हो गया था। बहुत ही ध्यान से साकिब भाई वो लगा रहे थे। और फिर उसके बाद जी मैं नीचे आ गई, और ये मैं ORS पीती हूँ, क्योंकि आजकल आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली मुझे पसीना बहुत ज़्यादा आता है। कुछ लोग होते हैं उनको बिल्कुल नहीं आता,
और वो अपनी मतलब गर्मियों को भी बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर लेते हैं, मेकअप कर लेते हैं, कपड़े पहन लेते हैं, कहीं आना जाना हो तो उन्हें कोई मसला नहीं होता। लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है, इतना ज़्यादा पसीना आता है, स्पेशली किचन में खड़े हूँ, काम कर रही हूँ, तो मैं इस तरह से भीग जाती हूँ ना। तो ये मैंने एक दफ़ा डॉक्टर से कंसल्ट किया था, तो उन्होंने कहा था कि बॉडी में ना ज़्यादा पसीना स्वेटिंग आने की वजह से ना नमकियात की कमी होती रहती है। तो अगर आप कहते हैं ना कि आप गर्मियों में बीमार ना हों, तो इसलिए आपको चाहिए कि आप मतलब कोई ना कोई विटामिन साथ में लेते रहें, ताकि आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर वर्क करती रहे, उसको वीकनेस फील ना हो। और साथ में ORS अगर आप पी लेते हैं 1 वीक में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये आपकी बॉडी की नमकियात जो होती हैं उनको पूरा कर देता है। मोस्टली लोग जब उनको वॉमिटिंग होती है, दस्त वगैरह लगते हैं, तो तब वो इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं वैसे ही गर्मियों में मतलब वीक में 1 दफ़ा ये पैकेट एक जो है उसको पानी में, 1 जग पानी में डाल के 2-3 गिलास तो पी लेती हूँ। ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मुझे इसका लेमन फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और दूसरा ये है कि मेरी बॉडी की नमकियात जो होती हैं उनको भी पूरा करता रहता है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम बीमार होती हूँ। उसके बाद जी हम लोगों ने अम्मी का चेकअप करवाना था, क्योंकि अम्मी की मेडिसिन चेंज हुई है, वीकनेस काफ़ी ज़्यादा फ़ील कर रही थी। तो डॉक्टर ने उनकी मेडिसिन चेंज की हुई थी, लेकिन ये है कि वो मेडिसिन उन पे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर रही थी। तो इसलिए हम लोगों को आफ्टर 10 टू 12 डेज़ दोबारा आना पड़ा डॉक्टर के पास, और फिर वहाँ से आते-आते हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, और कुछ भी घर पे बनाने को दिल नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया, क्योंकि भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी। तो बस जी फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया, और यहीं पे जाके जी मेरे दिन का इख्तिताम हो गया। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपको पता है आजकल, और कुछ भी और ज़्यादा शूट करने को दिल नहीं करता। स्पेशली जब आप किचन में जाते हैं तो फिर तो आपका कुछ भी दिल नहीं करता कि आप शूट कर लें। सर्दियों में बड़ा मज़ा आता है मतलब वीडियोज़ को शूट करने का, इधर-उधर का, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ रूटीन शेयर करनी थी, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बस जी फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया, और उसके बाद हम लोग छत पे चले गए, वहाँ पे हम लोग गपशप करते रहे। और मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ अपनी शेयर कर देती हूँ ये वीडियो, जो कि काफ़ी दिन से पेंडिंग पड़ी हुई थी, ताकि आप लोग भी देख लें। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में मुलाकात होती है। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।